to yet another episode of Fridays at My घर। हम बचपन से ही ये चीज सुनते आ रहे हैं, जल ही जीवन है। हमारी सरकार ने भी इसी इंस्पिरेशन ली और इसे ध्यान में रखते हुए पानी की कंजर्वेशन, प्रॉपर वाटर सप्लाई और साफ पानी देश के कोने कोने तक पहुंचाने में बहुत काम किया है। अगर इसकी बात की जाए तो ये कुछ योजनाओं और अभियानों के बिना पॉसिबल नहीं था। इफ वी टॉक अबाउट द सेम, हम ये कह सकते हैं कि कई योजनाएं हैं जैसे जल शक्ति अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और नमामि गंगे, जिनसे हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को ही बूस्ट नहीं मिला है, बल्कि हमारे देश के कोने कोने तक आज साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। When we talk about this, we are not only talking about the achievements of the government, but जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट्स की भी हम बात करते हैं। On this note, we have a very special guest amongst today, जिनको अभी रिसेंटली ही पद्मश्री अवार्ड दिया गया है और अब वो पूरे देश भर में पानी के पहरेदार के नाम से भी जाने जा रहे हैं। आई वेलकम पद्मश्री उमा शंकर पांडे जी। नमस्कार। नमस्ते सर। जी सर, अभी आपको रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? शब्दों में तो नहीं बयां कर सकते। जब देश के सर्वोच्च व्यक्ति महामहिम जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आपको सम्मान करें, उस सम्मान को शब्दों में नहीं, बस उनके प्रति कृतज्ञता का भाव ही हो सकता है, राष्ट्र को नमन ही कर सकता है। बिल्कुल सर। अभी देश भर में आपका एक नारा बहुत मशहूर हो रहा है, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़। तो सर, इसका मतलब आप दर्शकों को बताएंगे? हमारे जो पुरखों के जल जोड़ने के जो बेजोड़ तरीके थे, वो आज भी हजारों साल बाद भी कामयाब हैं। खेत पर मेड़, वर्षा की बूंदें जहां गिरे वहीं रोकें। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक नारा दिया है, कैच द रेन। बस उसी को और प्रधानमंत्री जी के जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ की जो विधि है, इसमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, इसमें किसी नवीन ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसमें किसी कहेंगे औजार की जरूरत नहीं है। केवल दो औजार, एक फावड़ा और एक बांस की डलिया। कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति इस विधि से पानी रोक सकता है। और उसमें पेड़ जहां तक है, आप अरहर की दाल लगा दीजिए, आप तुलसी लगा दीजिए, आप नींबू लगा दीजिए, करौंदा लगा दीजिए। ऐसे पेड़ लगाइए जो छोटे हों, जिसके पेड़ खेत में गिरे, जैविक खाद बने और सामुदायिक प्रयास से यह काम पूरा कर सकते। आप अकेले नदी नहीं बना सकते, अकेले आप तालाब नहीं खोद सकते, अकेले आप कुआं नहीं बना सकते, लेकिन मेड़बंदी करके पानी को आप अकेले रोक सकते। बिल्कुल, मतलब टेक्नोलॉजी भी अगर आप लाएं तो भी नेचर के पास खुद ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है सर। जी सर, आपसे अगला सवाल इसी पे, आपका ये जो काम है पूरे देश भर में अब मशहूर हो रहा है। जी, इनफैक्ट हमारे जो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने अपने शो मन की बात में भी इसका जिक्र करा। जी, तो आपने इसके बाद से अपने आसपास क्या बदलाव महसूस किया? माननीय प्रधानमंत्री जब कोई बात कहते तो उसका असर देश और दुनिया में होता है। उन्होंने स्वयं एक पत्र लिखा पूरे देश के प्रधानों को। पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जिन्होंने पानी जैसे विषय पर खुद पूरे देश के प्रधानों को पत्र लिखा, और सबसे पहले उन्होंने लिखा कि मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीके से पानी रोकें। उसका असर यह हुआ कि पूरे देश के किसान, पूरे देश के पानी के जो पहरेदार थे, पूरे देश के जो जल प्रेमी थे, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री की बात को मानकर और अपने खेतों में पानी रोका। जल के प्रति जागरण का भाव आया और हमारे देश में जल जीवन मिशन जितनी जल्दी सफल हुआ, इतनी जल्दी कोई योजना सफल नहीं हुई है। आप 25 सालों का 30 सालों का इतिहास देख लीजिए। और उन्होंने उन माताओं बहनों के संकट को समझा जो 5-5 किलोमीटर से पानी लाती थी। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का जो संदेश दिया, उसके परिणाम आप देखेंगे कि लोग अपने घरों से गंदगी दूर कर, स्टेशन में गंदगी दूर है, साफ रोड हो रहे हैं। देर लगती है, जरूर लगती है, लेकिन सामाजिक सरोकार के जो विषय होते हैं उनमें परिवर्तन जब बड़ा व्यक्ति कहता है तो उसमें परिवर्तन होता है। और उनका जो विषय है, मैं तो, हम लोग तो देश हमारा भाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री जी गुजरात में उनका जन्म हुआ और उन्होंने पानी के संकट को देखा है और वहां के गुजरात को पानीदार बनाया है। और हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का जन्म राजस्थान में हुआ, उन्होंने भी पानी के संकट को देखा है और पानी को उन्होंने वहां गुजरात में, आज राजस्थान में पानी के लिए बड़ा काम किया है, देश के लिए काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमारी जो गंगा का अभियान चल रहा है। इसके बाद हमारे जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं, उनने भी पानी के संकट को, मध्य प्रदेश से हैं, भोपाल के पास से हैं,
उनने भी दमोह से, उन्होंने भी पानी के संकट को देखा है। और जो मैं आपके सामने संवाद कर रहा हूँ वो बुंदेलखंड से हूँ, वहां भी पानी की बात लोग कहते हैं कि पानी नहीं है। तो आज वो जो बुंदेलखंड पानीदार हो रहा है, पलायन रुक रहा है, अपने पैरों पे लोग खड़े हो रहे हैं, ये सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और ये बड़ी सोच है। और बड़ी सोच से ही बड़ा काम होता है। वो हर मन की बात में कहिए, वो हर सामाजिक सरोकार में कहिए, पानी और पेड़ के विषय जिन लोगों को कोई नहीं जानता, अनजान लोग थे, जो अनजान नायक देश में काम कर रहे थे, 400 से अधिक लोगों को, ऐसे लोगों को उन्होंने पद्मश्री प्रदान किया है। राष्ट्रपति भवन में चाय पिलाई है, भोजन करने का अवसर मिला है, जो कभी दिल्ली आने की नहीं सोचते थे, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, उन लोगों को प्रधानमंत्री जी ने मान दिया, सम्मान दिया है। इसलिए वो बड़े दिल के हैं और वो अच्छे कामों को खोजते हैं। ये उनका बड़प्पन है कि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ये तो दिस इज इंडीड इंस्पायरिंग। आई थिंक कि इससे हमारे दर्शक जो है वो सिर्फ कुछ सीख ही नहीं लेके जाएंगे, बल्कि उन्हें प्रेरणा भी मिलेगी। और आपकी जो पानी के पहरेदार की जो फौज है उसमें स्वयं सेवक खुद ही और आते जाएंगे। बिल्कुल सही है। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद देता हूँ, भारत सरकार का धन्यवाद देता हूँ और उन सबको धन्यवाद देता हूँ जो पानी की एक बूंद बचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इससे जो जितनी भी हम योजनाएं हमारी सरकार बनाती है, जो हमारे उमा शंकर पांडे जी भी जो काम करते हैं, इससे हम देश के हर कोने तक भी पानी पहुंचा रहे हैं। टैप वाटर तक हर देश के हर कोने तक पहुंचाया जा रहा है। दिस इज इंडीड इंस्पिरेशनल। इससे इनफैक्ट पूरे देश को एक प्रेरणा मिलती है, जिससे हमें और ऐसे कई किस्से और कहानियां सुनने में जरूर आएंगी। अगर आपके पास भी ऐसे और कोई किस्से हैं तो simply you can log on to www.mygov.in and you can share such stories with us to celebrate the 100th episode of PM Modi's Mann Ki Baat. This was all for today. Thank you so much. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद।